हेलो गाइस, वेलकम टू एजुविश। सो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे एंड अपने लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। ग्रो करने से याद आया कि कई बार हम अपनी लाइफ में गोल्स बनाते हैं, छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे एम्स बनाते हैं कि यस ये हम अचीव कर लेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा, या हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारा गोल बहुत जल्दी अचीव होगा, या हम कुछ ऐसे नए नए टिप्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि यस अगर हमने इनको अपने लाइफ में अप्लाई किया तो हमारे जो गोल्स हम अचीव करने चाह रहे थे 90 दिन के अंदर, वो 9 दिन में अचीव हो जाए या 60 डेज में हो जाए। बट हर बार हम ये जो कोशिश कर रहे हैं सफल होती है? आई एम आस्किंग, क्या जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको टेक्निक अप्लाई करवा के हम ये टेक्निक अपनी लाइफ में अप्लाई करने से हमारे गोल को फास्टर अचीव करेंगे, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? थिंक अबाउट इट। आई होप बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट मेजॉरिटी उन लोगों की है जो नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हर बच्चे के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, हर एक वर्किंग पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई गोल्स होते हैं कि मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा। जैसे कि सबसे अच्छा होता है ईजी कि अब मेरे को 90% लाना है या मुझे 95% लाना है, तो उसके लिए मैं क्या तैयारी करूँ? तो सब कहते हैं पढ़ाई करो, सब के सब एक ही लाइन कहते हैं, पढ़ाई करो, मेहनत करो। अरे कोई ये तो बताए कि कहाँ से मेहनत करूँ, पढ़ाई कहाँ करूँ? उल्टे बैठ के पढ़े या सीधे बैठ के पढ़े, सोफे पे बैठ के पढ़े, टेबल पे बैठ के पढ़े, कहाँ पढ़े? कुछ नहीं पता। खाना खाते हुए पढ़े, पानी पीते हुए पढ़े, म्यूज़िक सुनते हुए पढ़े। यस, मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो आईएएस हैं एंड वो म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ते थे, उनका गोल जल्दी अचीव हो जाता। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई आइडिया नहीं है कैसे पढ़ाई करनी है, पर लगे हुए हैं, हर दिन लगे हुए हैं, हर दिन नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, या पैराग्राफ कर लेते हैं। आज नए एक चैनल लगता है कि मार्कर से मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट याद रहेगा, पता चला पूरी बुक मार्क करके बैठे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये सब क्यों क्यों हो रहा है? क्यों हम हर बार कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की और एट द एंड क्या होता है? जीरो। तो चलो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जिससे आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हो। तो 3 ऐसे खास टिप्स हैं मेरे पास जिससे आप अपने गोल को अपनी लाइफ में जल्दी अचीव कर सकते हो। मतलब 10 महीने का गोल आप 6 महीने में अचीव कर लोगे, या 6 महीने का गोल 3 महीने में अचीव कर लोगे, 3 महीने से भी कम में अचीव कर लोगे। यस, प्रैक्टिकल है, अप्लाइड है, हम भी अप्लाई करते हैं, हमने भी यूज़ करके देखी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फोकस ऑन माइक्रो गोल्स। एक आपका बिग गोल और एक होता है माइक्रो गोल्स। चलो मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू जयपुर टू दिल्ली। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए मुझे पता है रास्ते में कितने टोल आएंगे, कितने जगह ब्रेकर्स आएंगे, कहाँ कहाँ पे स्टॉपेज है, कहाँ कहाँ रुकना है, हमें सबको पता है, गूगल मैप भी बता रहा है। बट क्या हम दिल्ली देखते हैं या पहले स्टॉप को देखते हैं, या हम सीधा दिल्ली वाले टोल को देखते हैं, उससे पहले आने वाले जयपुर के टोल को देखते हैं? हम पहले जयपुर के टोल को देखते हैं। तो पहला टोल, दूसरा टोल, तीसरा टोल, फिर देन दिल्ली का टोल। इसी तरह से अगर हम अपने गोल्स को माइक्रो गोल्स में कन्वर्ट कर ले तो दिस विल सीरियसली हेल्प यू आउट। बस आपको डेडिकेटेडली एक पेन एंड पेपर लेना और आपने अपने गोल को रॉन्ग साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और उसको उल्टा लिखना चलना है कि मतलब मेरा गोल अचीव करना दिल्ली जाना, दिल्ली से पहले कहाँ जाऊँगा? टोल नंबर 4, उससे पहले टोल नंबर 3, उससे पहले टोल नंबर 2, फिर टोल नंबर 1, ऐसे डिसेंडिंग में आना है। उसी तरह आप अपने गोल को, मेन गोल को लिखो और उसके बाद उसके माइक्रो गोल्स लिखते जाओ, और जितने माइक्रो गोल्स आप बनाओगे उतना फास्टेस्ट आप अचीव करोगे, क्योंकि माइक्रो गोल को अचीव करना आसान है एज़ कम्पेयर टू बिग गोल्स को। तो फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट अ माइक्रो गोल्स फॉर अचीविंग दैट मेन गोल। माइक्रो छोटे छोटे चंक्स में आप उसको डिवाइड करो, और ईजी चंक्स, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन के अंदर जैसे ही सेंस ऑफ सक्सेस होता है कि यस हमने वो चीज़ अचीव कर ली, तो हमारा ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स, डोपामिन रिलीज करता है, तो हमें अच्छा लगता है यस वी आर डूइंग इट। और कई बार हम काम करते करते हमारे बॉडी के अंदर एड्रेनालाइन खूब सारा निकलता है। दिस इज़ व्हाट, जब भी हम कोई काम करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन सजेशंस देगा कि यस ये काम अच्छा हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रहा है, इसको करते रहो, विल गो ऑन अ कंटिन्यूस पाथ। So this will help you out to try to make it in micro goals और धीरे धीरे उसको एक्सपैंड करो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप डेली बेसिस पे अपने माइक्रो गोल्स को अचीव करोगे
तो देखते देखते आपके 6 महीने का गोल 6 हफ्तों में हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, हमने किया है। मैं आज भी जो गोल्स मुझे अचीव करने दिसंबर में, उनको मैंने माइक्रो लेवल्स पे डाल रखे हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मुझे जो गोल्स अचीव करने थे, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने वो अगस्त में ही अचीव कर लिए। बस वो माइक्रो गोल्स को मैंने फॉलो किया। सेकेंड टिप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू फाइंड हु हैव अचीव्ड इट, फॉलो द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी डूइंग इट, या मेंटर इट, या उससे गाइडेंस लो, उससे हेल्प। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं कैसे कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करें जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सके, या हम गोल्स को अच्छे से फॉलो कर सकें, या उस पाथ पे हम अच्छे से सक्सेसफुल हो सकें। तो अगर आप देखेंगे तो कई सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, अपने मेंटोर्स को गाइड बनाते हैं और उनसे पूछते रहते हैं, उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं। तो किसी एक को गाइडेंस पे रखोगे तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिक्टनेस आ जाती है कि यस, उसको जवाब देना है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्यों हमें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है? क्योंकि जब भी हम कोई नया काम चालू करते हैं तो हम जब गोल्स बना लिया, जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे आते हैं, तब हम वहाँ लेज़ी फील करते हैं। वो लेज़ीनेस को मिटाने के लिए एक मेंटोर ज़रूरी है, क्योंकि वो मेंटोर आपको रोज़ आपको बताएगा कि यस, ये अचीव करना है, कितना काम हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ, कहाँ तक हुआ। इनफैक्ट हमारे पास भी मेंटोर्स हैं, हम उनको डेली अचीवमेंट अपने बताते हैं, डेली हमने जो काम किया उसके लिए अपडेट देते हैं। इनफैक्ट जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो वीडियो मैं पब्लिश करूँगा, आप ये देखोगे कि डेली हमारे चैनल्स पे आ रहे हैं वीडियोस, डेली कोई ना कोई एक वीडियो बना के डाल रहा है, डेली कोई ना कोई नया बच्चा हमारे से जुड़ रहा है, उसका कंसल्टेंसी कर रहे हैं, हम क्लासेस ले रहे हैं। तो क्यों हो रहा है सब? दिस इज़ ऑल बिकॉज कि हमारे ऊपर एक गाइडेंस है, हमारे ऊपर एक मेंटोरशिप है जो हमें गाइड कर रहा है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करना है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेज़ी ना हो सको तो इसलिए स्ट्रिक्टनेस चाहिए। और हम लोग हैं ही डंडे के जोर वाले लोग, तो बिना डंडे के काम होता भी नहीं। तो स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी होती है क्योंकि उससे आपका डिसिप्लिन बनता है। एंड डिसिप्लिन के साथ मैं थर्ड चीज़ पे आने वाला हूँ, टिप वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैन दीजिएगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, कंसिस्टेंसी। जब आप डिसिप्लिन में आते हैं, डिसिप्लिन के साथ आपको कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ती है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मैंने अगर गोल अचीव कर लिया तो बस एंजॉय करो, पार्टी करो, भूल जाओ सब। नहीं, जब आपने पहला आपका माइक्रो गोल अचीव किया, देन आपके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, देन आपके ऊपर डिसिप्लिन बढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी बढ़नी चाहिए कि यस, आई हैव अचीव्ड इट एंड आई विल अचीव इट मोर। रेगुलर बेसिस पे अचीव करो। दिस विल क्रिएट यू अ वेरी गुड पर्सनैलिटी एज वेल एज ग्रूम यू एंड हेल्प यू इन ग्रोथ इन ओवरऑल डेवलपमेंट। क्योंकि कंसिस्टेंसी का, हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगेन वही बात आती है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं रोज़ पढ़ाई कर रहा हूँ, पर उसके साथ मेंटोरशिप, गाइडेंस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ये ज़रूरी होती है। डिसिप्लिन के साथ अगर कंसिस्टेंसी आती है तो दैट इज़ वेरी ग्रेट, एंड वो ग्रोथ के साथ आपको प्रोग्रेस भी देगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंसिस्टेंसी इन अचीविंग योर गोल्स। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ एनालिसिस। आप अपना खुद का एनालिसिस किया करें। डेली आप चेक करें, क्या आप कल से बेहतर हुए हैं, क्या आपने कल से बेहतर चीज़ें प्रूव करी हैं, या आप आगे बढ़ पा रहे हैं, या जो कल थे और जो कल मिस्टेक्स थी आज वो वापस दोहराई हैं। मिस्टेक्स करिए, मिस्टेक्स करने में कोई बुराई नहीं है, पर मिस्टेक से सीखिए। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 1 हफ्ते किया, बस बहुत हुआ। नेक्स्ट वीक से उसको कम करो, इम्प्रूव इट। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड पर्सन, टू बी द सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल लोगों को नोटिस करेंगे तो उनके पास एक चीज़ है, वो एक मिस्टेक एक बार ही करते, बार बार नहीं दोहरा। नई मिस्टेक करने में इंटरेस्टेड है, हर बार कोई नई मिस्टेक करेंगे, हर बार नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, पर करते रहेंगे। बिकॉज दे नो कि कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत एक मजदूर भी करता है, तो मेहनत हमारे मुकेश अंबानी साहब भी करते हैं, पर दोनों में फ़र्क ये है कि मजदूर आज के लिए मेहनत कर रहा है और मुकेश अंबानी साहब आने वाले हम लोगों के आज के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे अपने गोल्स को साथ लेके, तो आप बेटर सक्सेस पाएंगे एज़ कम्पेयर टू मजदूर की तरह। मैं नहीं कह रहा कि मजदूर मेहनत नहीं करता है, मजदूर गलत है, उसका गोल उसके लेवल के लिए बहुत अच्छा होगा। बट आज अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, आज मैं बात करूं बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की, आज मैं बात करूं उद्योगपतियों की, तो ये जितने भी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ये इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो सके, या वो अपनी लाइफ के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी देख सके।
और इसमें कोई बुराई नहीं है कि पैसा कमाना है, कोई बुराई नहीं है कि आपको अच्छी गाड़ी में घूमना है, या कोई बुराई नहीं है कि आप अच्छे घर में रहें, अच्छे कपड़े पहने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका गोल है, आप वो अचीव कीजिए, बट उसको अचीव करने के लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। आपको माइक्रो गोल्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपनी लाइफ के अंदर एक मेंटोर चाहिए होगा, आपको अपनी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन विद कंसिस्टेंसी के साथ अपने लाइफ को उसको अचीवमेंट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। एंड ये करना ही पड़ेगा डेली, बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट वॉट यू गेट, सक्सेस इज़ रेंट विच यू हैव टू पे डेली बेसिस। डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो सक्सेस को सस्टेन कर सके। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप आप सबको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इन केस आपको किसी भी तरह की गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए तो एजुविश इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।